अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? अरे क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? क्या करिए? छोड़िए, से लग रही है। क्या करिए आप? हाथ छोड़िए, प्लीज छोड़िए। क्या करिए आप? तुम इस लड़की की साइड ले रही हो? देख रही है ना हम सबकी क्या हालत हो गई है। प्लीज छोड़िए। देखिए, हम सबको समझदारी से काम लेना होगा। प्लीज काम डाउन। तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को देख लेंगे हम। कैसी बातें कर रही हैं? बहुत गलत काम किया है तुम लोगों ने हमारे साथ। प्लीज छोड़िए। छोड़ मेरी बच्ची को, छोड़ मेरी बच्ची को। हाँ पूर्वी तो हट परे, मैं आ गई हूँ ना, मैं देख लवांगी। क्या बोल रही थी तू? मेरे से बात कर तू। हाँ मेरे होते हुए इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती तू, समझी? बोल ना, अब क्या चुप हो गई? बोल बोल। प्लीज आप शांत हो जाओ। खाने में सच में कुछ मिला हुआ है। चुप कर। कुछ नहीं है खाने में, कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, समझे तुम लोग? और हमारे ऊपर बेवजह इल्जाम मत लगाना, हम सुन के नहीं लेंगे। हाँ ऐसे बदतमीजी करोगी, हम पर उंगली उठाओगे तो हम चुपचाप सुन लेंगे। क्या लगा अरे गहरे लोग हैं? और अगर अरे गहरे होंगे भी ना तो किसी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, समझे? हम कौन है ये तुम्हें अच्छी तरह से समझ पड़ेगा जब पुलिस आके इस लड़की को और इसकी माँ को अरेस्ट करेंगे। बस अभी और बदतमीजी की ना तो सीधे जेल पहुंचा के रखूंगी तुम दोनों को। हिम्मत है तो दोबारा हाथ लगा के दिखाओ मेरी बच्ची को। और मरोड़ो। अरे प्लीज बुआ, पहले मुसीबतें और बढ़ जाए क्या? प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। गजेंद्र भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मेरे घर की बच्ची पर कोई आंख उठाए मैं नहीं देख सकती। हाँ चल पूर्वी तू, तुम्हें और तुम्हारी लड़की दोनों को देख लेंगे। आ रही है पुलिस अभी। आंटे पुलिस को, हम डरते नहीं है। हम लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरेंगे क्यों? बोल देना कर गए हैं, आके वहाँ बात कर ले। बुआ चलो चलो प्लीज। देख लेगी पुलिस, तुम्हें और इस लड़की दोनों को अरेस्ट करेंगे। अरे जा। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। आई एम रियली सॉरी। आप शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज अंडरस्टैंड सर, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, मेरे कहने की वजह क्या है? पूर्वी और उसकी माँ गुनहगार है, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लोग गुनहगार नहीं हैं, आपको गलत लगता है। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि ये लोग गुनहगार नहीं है, लेकिन बाहर जो कुछ हो रहा है, लोग उल्टी कर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं, और ये सब किस लिए? यहाँ का खाना खाने की वजह से। मान रहे हो ना? तो तुम ऐसे बायस कैसे हो सकते हो? कैसे तरफदारी कर सकते हो ऐसे गलत लोगों की? हम सब देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। और तो और मेरे दोस्त की बेटी भी इस खाने की वजह से सफर कर रही है। वो उनकी जिम्मेदारी है। और मैं तो समझता हूँ कि वो लोग चाहते थे कि शादी में कोई रुकावट आए। नहीं 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 सर, आपको गलत लग रहा है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ उनको, बहुत अच्छे लोग हैं, ट्रस्ट मी सर, दिल से। और वो उल्टा ये चाहते थे कि इस इवेंट में जो हो रहा है सब कुछ बहुत अच्छे से हो, क्योंकि वो ही तो ऑर्गेनाइज कर रहे थे सर ये इवेंट। तो वो क्यों बुरा चाहेंगे? इतना बड़ा इल्जाम आप उनके ऊपर लगा रहे हैं, ये इसकी कोई बुनियाद नहीं है सर, सच में दिल से। आई रेस्पेक्ट जो तुम कह रहे हो, पर मैं भी एक पुलिस कमिश्नर हूँ। मैंने ऐसे सैकड़ों केसेस देखे हैं। क्योंकि मैं तुम्हें एक केस बताता हूँ, हालांकि तुम इस पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये केस हुआ है। केस ये था कि एक लड़के की शादी हो रही थी और उसकी शादी में भी फूड पॉइजनिंग हुआ था। और जानते हो ये फूड पॉइजनिंग किसने किया था? उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड की शादी किसी और लड़की के साथ हो। अंकल वहाँ ऐसा हुआ होगा, पर यहाँ ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। I mean, प्रियो और किके के बीच में ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। जानना छोड़िए, आज तक ये मिले भी नहीं है एक दूसरे से, तो ये नहीं हो सकता। एग्जैक्टली सर, मैंने प्रियो की शक्ल भी नहीं देखी है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा था कि ऐसा भी होता है। और जहां तक रही बात यहाँ की, तो यहाँ बात तो है सही और गलत की। तो प्रियो की बेटी पूर्वी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी प्रियो। इट्स वेरी सीरियस। गॉड फॉरबिड अगर कोई बहुत सीरियस हो गया तो बाहर देखो, लोगों की हालत खराब हो रही है। ऐसे में तो पूर्वी को तो। सर नहीं नहीं, पूर्वी को नहीं। पूर्वी मेरी बेटी है, मेरी बेटी जैसी है सर।
मेरे लिए आप पूर्वी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सर, पूर्वी से, पूर्वी की कोई गलती नहीं है, वो बच्ची है, प्लीज। ऐसे में तो मुझे इस पूरे केस से दूर ही रहना चाहिए। आखिरकार मुझे भी तो जवाब देना होता है, मीडिया को, डिपार्टमेंट को, लोगों को। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो ये बात मंजूर है ना सबको। अब क्या होगा? अब तक मर्डर होगा। मुंह मत खोल, डिक्की खोल चल के। पूरी गलियां घुमा दी तूने पागलों की तरह। तुझे पता नहीं है गाड़ी पार्क करके पूरी गाड़ी। अरे मैंने सोचा शॉर्टकट से लेके जा रहा है तू। खोल जल्दी डिक्की, चल जल्दी। अरे इसमें अभी जाएगा। अबे हाँ चाचा, लोग का जगह क्यों नहीं आएगा? चल चल चल। अब क्या करें? अब क्या करना है? सर को बताएंगे, जो करेंगे वो करेंगे। अब चल। प्राची, कहाँ है मेरी प्राची? कहाँ है मेरी बच्ची? प्राची! क्या है ये सब? क्यों चिल्ला रही है ये? जाओ संभालो इन औरतों को। ये क्या तरीका है? पुलिस स्टेशन में आकर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं चिल्लाऊं मैं? एक तो आप लोग मेरी बेटी को यहाँ ले आए और फिर मुझे उससे मिलने से रोक रहे हो। मैं नहीं रुकने वाली, मुझे मिलना है प्राची से। प्राची, प्राची पुत्र! रुक जाओ। जो कहा जा रहा है वो सुनो, वरना कांस्टेबल तुम्हें अरेस्ट कर लेगा। करो करो, यही करो, यही तो काम है आप लोगों का। हाँ, उठाओ और अरेस्ट करो। अरे अरेस्ट करने से पहले एक बार जांच पड़ताल तो कर लो कि वो सच्ची में गुनहगार है या नहीं, या उठा के ऐसे ही अरेस्ट कर लोगे? अलग ही कानून है तुम्हारे, अलग ही तरीके हैं। हाँ, पहले उस इंसान को अरेस्ट कर लोगे, उसका नाम वहाँ लिखोगे रजिस्टर पे अपने, ये गुनहगार है, और उसके बाद साबित करोगे कि वो दोषी है या निर्दोष है। तो फिर उस बेचारे बेगुनाह का क्या? हाँ, जो आपकी जेल में बैठा हुआ है, जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं प्राची से मिलने जा रही हूँ बस। पकड़ो इसे। अरे छड़ मेनू, अरे क्या कर रही है? अरेस्ट करो और डालो इसे भी सलाखों के पीछे। हद है। मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं कि आकर चिल्लाने लग गए। एक बार बोला समझ में नहीं आता है? डालो इसे भी अंदर। अरे एक मिनट रुकिए सर, आप अपनी पावर का ऐसे गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। छड़ मेनू, मानव हुआ भावुक है, हमारे साथ जो भी सिचुएशन हुई है उस सब की वजह से डिस्टर्ब्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें ऐसे लेकर जाए। लेकिन सर, आप लोग तो हमारे लिए होते हैं ना, जनता के लिए होते हैं, और इस वक्त हमें आपकी जरूरत है। शायद जिस तरह आप दूसरों की स्टोरी सुन रहे हैं, उन पे विश्वास कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह आपको हमारी भी मदद करनी पड़ेगी, हम पर भी विश्वास करना पड़ेगा। तब तक जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि गुनहगार कौन है, और ये फैसला तो आप लेंगे ना सर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।